इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु कहते हैं, लाला मैं आपको ठीक प्रकार से जानता हूँ, परंतु करूँ क्या? मेरे चित्त में भी एक असमंजस है। क्या? पूज्य पिताजी ने सत्य को रखा, मेरे को त्याग दिया। मेरे प्रेम में अपने तन का भी त्याग कर दिया। उनके वचन को त्यागते मन में मेरे संकोच हो रहा है और उससे अधिक आपके प्रेम का संकोच है। तथापि गुरुदेव भगवान ने हमको आज्ञा दी है, अब आप जो उचित कहो वही मैं करूं। मन प्रसन्न करि सकुच तज, कहु करऊं सोई। सत्य संधर रघुबर वचन, सुन भा सुखी। भगवान ने कह दिया, गुरुदेव भगवान ने मुझे आज्ञा दी है, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। अपने सिर पर भार आ जाए ना, तो सदैव मनुष्य को धर्म को आगे रखना चाहिए। धर्म क्या कहता है? धर्म सत्व बड़ा गुह्य है, हो बहुत गुह्य है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। देवता घबरा गए। अब तो भरत जी यही कहेंगे, प्रभु बस आप अयोध्या चलिए। नहीं, भरत ही धर्म धुरंधर जानी। भरत जी धर्म धुरंधर हैं। मनसा वाचा कर्मणा भगवान के भक्त हैं। भक्त वही कहता है, करता है जो भगवान कहते हैं। भक्त और भगवान अलग नहीं। भगत को कभी भगवान से अलग नहीं मानना है। जो भगवान है वही भक्त है। भगवान तो कहते हैं, मैं भगतन को दास भगत मोर मुकुट मणि। भगत को भगवान से अलग मानना ही नहीं है। राम भगत प्रिय लागहि, जेहि तेहि उर बसय सहित वैदेही। भक्त भगवान एक ही इकाई है। भरत जी ने अपने सिर पर सारा भार जब देखा तो देवताओं को उत्पात सुझा है। गुरुदेव भगवान ने पुनः इनको समझाया है और भरत जी ने यह विचार कर लिया, भगवान की राजाज्ञा का पालन करने में ही हमारी भला है। भगवान जो कहें, भगवान जो सुनाएं, भगवान जो कहवाएं वही करना है। भक्त अपनी कुछ रखता ही नहीं ना। भरत जी ने भी भगवान के सिर चरणों में निवेदन कर दिया और अपनी बात रखने के पहले भरत जी ने प्रार्थना पूर्वक कहा, प्रभु देव एक बिनती सुन मोरी, उचित होई तस करब तिलक समाज साजी सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मनु माना। हे नाथ, यद्यपि आपके यहाँ से वन से अयोध्या वापस चलने में ही सबका भाव है, स्वार्थ पूर्ण होता है,
परंतु आपकी राजाज्ञा का पालन करने में कोटि गुना मंगल होगा। प्रभु, एक विनती है, उचित हो तो सरकार उसको स्वीकार करें। क्या? गुरुदेव भगवान की आज्ञा से हम सब लोग अभिषेक का सब सामग्री लेकर के यहाँ आए हैं। यदि सरकार उचित समझे तो उसे सफल करें, नहीं तो सानुज पठय मोहि बन कीजिए सबहि न तरु फेर यही बंधु दो नाथ चलो मैं। भरत जी कहते हैं, प्रभु अभिषेक की सामग्री आई है, सरकार उचित समझे तो उसको स्वीकारें। गुरुदेव भगवान ने जो कहा था, आप दोनों भाई बन चले जाओ और श्री सीता राम लक्ष्मण अयोध्या जाएं, गुरुदेव की बात भरत जी ने रख दिया। ये संभव नहीं है तो लक्ष्मण भैया शत्रुघ्न जी अयोध्या जाएं और यह दास आपकी सेवा में वन में ही रहे, नहीं तो तीनों भाई हम बन जाएं, आप माँ के साथ श्री अवध प्रस्थान करें। भरत जी ने अपनी बात सरकार के सिर चरणों में रख दी 4 प्रकार से, परंतु अंत में भरत जी कहते हैं, देखिए यही व्यवहार है, अपनी बात रखने से चूकना नहीं चाहिए, रख दी जाए शीलता पूर्वक, शालीनता पूर्वक बात रख दी जाए, लेकिन निर्णय श्रेष्ठ के चरणों में रखा जाए। भरत जी ने रखी 4 बात और अंत में क्या कहा, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, देव दीन सब मोहि अभारू, देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू, मोरे नीति न बोध नहीं उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई, सो सेवक प्रभु, जिस प्रकार आपका मन प्रसन्न हो सरकार वही करिए। स्वामी की आज्ञा सुनकर और उस पर तत्क्षण उत्तर प्रस्तुत करे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा को भी लज्जा आती। यही मेरे से हो गया। सरकार उचित तो ये है जिससे आपके मन में कोई संकोच न हो,
जगत के कल्याण के लिए और मेरे भी सौभाग्य वर्धन हेतु प्रभु उत्तम यह है, प्रभु प्रसन्न मन सको चितजी, जो जेहि आय सो दे, सो सिर धरि धरि करि सब, मिटहि अनट अवरे। प्रभु प्रसन्न मन सकुचित। देखो भैया, आप प्रसन्न हो और किसी बात का संकोच मन में न हो, तब सरकार जो जिसको आज्ञा देंगे वही सिरोधार्य करेगा और वही करने से सबका मंगल होगा। भरत जी की बात सुनकर देवता परम प्रसन्न हुए और आकाश मंडल से देवताओं ने चित्रकूट के पावन प्रांगण पर सरकार के दिव्य आश्रम पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वृष्टि की है। श्री रघुनाथ जी महाराज की, भरत भैया की। देखो आप, भरत जी महाराज इसलिए श्रेष्ठ नहीं हैं, भरत जी का चरित्र इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि भरत जी को राम जी बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी इसलिए श्रेष्ठ हैं कि भरत जी के जीवन में भगवान की आज्ञा ही श्रेष्ठतम जीवन है। भरत जी कभी मनमुखी नहीं चलते, भरत जी कुछ करते नहीं, राम जी जो सोचते हैं भरत जी वो करते हैं। कल रात को जो बात मैं कह रहा था, देखो आप कथा सुनिए, कथा गौर से सुनिए, नहीं तो भरत चरित्र के लिए तो मुझे 3 मिनट लगता है। आप क्रम से सुनेंगे तो हम सुनाएंगे, वरना तो जेहि विधि लय पादुका अवधपुर यार, भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभुवरु भेंट पुनि बर। बड़ा मधुर चरित्र है भरत भैया का। भगवान ने पादुका दी, भरत जी अयोध्या जी आ गए, सेवा कर रहे हैं, राजपाट कर रहे हैं। आप दर्शन करो इस चरित्र में है क्या, गांधीर्य भरा चरित्र है। एक बार मैं नैमिष में कथा सुना रहा था, एक भाई कथा सुन रहे थे और वो सो गए, लाइव चल रहा था। जब जगे तो बड़े गुस्से में बोले, ऐसी कौन सी कथा कि मैं सो गया। अरे भैया, इसमें कथा का क्या काम है। गंभीर कथा में तो सब सो जाते हैं। और देखो आप, हम तो योग सोना नहीं कहते हैं, सोना 2 प्रकार का है, एक है सहज निद्रा और दूसरी है चिर निद्रा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।